एक और बड़ी खबर आई है मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर अमेरिका करेगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ब्रेक करिए। अक्टूबर में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी है, चुनावी झटके से बचने के लिए हमले की आशंका है। ईरानी मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का प्लान है, मॉडर्न डिप्लोमेसी विश्लेषण में दावा किया गया है। आइए जरा फ्लोर पर विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिका की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ईरान पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक कर सकता है, बड़ी खबर। नवंबर चुनावों से ठीक पहले वॉशिंगटन चुनेगा हमले का सही वक्त, बड़ी खबर। ईरानी मिसाइल और ड्रोन बेस को टारगेट करने की योजना है। ईरानी रेडार और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का प्लान है, ये बड़ी खबर। प्रीएम्प्टिव एक्शन से युद्ध की कमान अपने हाथ में रखेगा वॉशिंगटन। 50-50 में विजय हम आएंगे, याद रखिएगा विजय 50-50 में आएंगे गेस्ट के साथ। लेकिन पहले की ग्राफिक्स दिखा दीजिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और की ग्राफिक्स के साथ यही ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिका के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का लक्ष्य, बड़ी खबर। पहला हमला कर अपने बेस पर होने वाले नुकसान रोकना, नंबर 1। दूसरा ये देखें, स्ट्राइक के जरिए होर्मुज के व्यापारिक रूट को सुरक्षित करना। तीसरा, प्रीएम्प्टिव अटैक से ईरान के सैन्य भंडार को नष्ट करने का लक्ष्य। अमेरिकी स्ट्राइक से इजराइल पर मंडराता खतरा कम होगा। ईरान से पहले हमला कर तेल कीमतें स्थिर रखने की रणनीति होगी। खाड़ी देशों को सुरक्षा का भरोसा देकर अमेरिकी दबदबा मजबूत करना, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए कैंप 4 पर और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ वो जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगा। अमिताभ सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। अमिताभ सर, सवाल मेरा यह है, क्या ईरान इस पोजीशन में है साम दाम दंड भेद करके वो अमेरिका के मिड टर्म पोल को इन्फ्लुएंस भी कर पाए? ऐसी पोजीशन है क्या उसकी? देखिए, इस समय जो भी ईरान में हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 3 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 और 35 सीनेट के, वो बहुत क्रूशियल होगा। उसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए निशांत कि 27 अक्टूबर को इजराइल में भी जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां इस समय नेतन्याहू का पक्ष बहुत वीक है और माना जा रहा है कि मेजॉरिटी में नहीं आ पाए। हालांकि अभी भी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के जो फॉरएवर वॉर के खिलाफ थे ट्रम्प और ये फॉरएवर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है अगर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वो करते हैं तो एक एज दोनों को होगा। इजराइल के साथ अगर मिलकर करते हैं तो इजराइल को भी होगा उनके इलेक्शंस में और अमेरिका को भी होगा, लेकिन इसका एक कॉन्क्लूसिव फेज आना चाहिए होगा। अगर वो ईरान हार नहीं मानता है, जिस तरह अब तक नहीं माना है वो, और वो वॉर कंटिन्यू करता है, तब इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है दोनों के जनरल इलेक्शंस पे। तो अगर आप इस तरह से देखें कि एक ये युद्ध चल रहा है, अगर वो कंक्लूड नहीं करता इस फाइनल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से, अब तक 2 राउंड स्ट्राइक हो चुके हैं, जून पिछले साल और 28 फरवरी इस साल, तो अगर ये कंक्लूड नहीं करते हैं तो इनके इलेक्शंस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। ये एक हुआ है जो खेलना चाहे, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। नोटेड सर। लेकिन बड़ी खबर आई है कैंप 1 पर, IRGC की विनाशकारी जंग की वार्निंग, ब्रेक करिए। अब जंग हुई तो विध्वंसक वेपन का होगा इस्तेमाल, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, पहले से ज्यादा सटीक वेपन बनकर तैयार हैं। वॉरर और सैन्य तकनीक में बड़ा सुधार है, बड़ी खबर। मेहर न्यूज को दिए इंटरव्यू में IRGC प्रवक्ता का यह दावा है। विजय फ्लोर पर आइए और उसके बाद आप जो वहां से खबर आ रही है राहुल गांधी जी को लेकर, वो खबर तैयार रखिएगा। इसके बाद आइए जरा, ये नए युद्ध पर IRGC की बड़ी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। नए युद्ध में अब अलग अलग हथियारों से हमला करेगा ईरान, ज्यादा सटीक और विनाशकारी हथियारों का होगा इस्तेमाल। ईरानी मिसाइलों की रेंज और मारक क्षमता में बड़ा सुधार है। वॉरेंट तकनीक में बड़े बदलाव किए जाने का दावा है। सैन्य हथियारों को लगातार आधुनिक बनाने का दावा है। मेहर न्यूज को दिए इंटरव्यू में IRGC प्रवक्ता का यह दावा है। सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद हैं, 50-50 में लीजिए विजय। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है, सिन्हा सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या ईरान इस पोजीशन में है कि उसके पास अभी भी नए हथियार हैं, वो अभी भी अमेरिका को चैलेंज कर सकता है? जय हिंद शांत। देखिए, जो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, उनके 5 अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं, उसकी कैपेबिलिटी आज के दिन में 300 मिसाइल पर मंथ वो बना रहा है और उसकी सॉलिड फ्यूल जो है उसको मुहैया करा रहा है चाइना, वो कैस्पियंस के थ्रू रशिया से भी आ रहा है।
तो ये आपने देखा, चाहे आप 17 जून के ही ले लें कि उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो इजाफा बहुत ज़्यादा है। और देखिए उसके अलावा ड्रोन की जो उनकी क्षमता है वो एक आंकड़े में तो नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि 500 ड्रोन बनाने की क्षमता उसके पास में है पर मंथ। तो ये चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं। ईरान को कोई भी आप नहीं मानिएगा कि ईरान के पास क्षमताएं नहीं बढ़ी हैं। लॉन्ग स्ट्राइक्स का आपने कल शायद बताया था कि उसकी रेंज 2500 किलोमीटर तो उसकी मिसाइल की रेंज है, और उसने एक डेमोस्ट्रेटेड फायर किया था डिगोगासिया के ऊपर 4000 तक। तो वो एक लिमिटेड ये होगा, मगर जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के, और अमेरिका में पेंटागन के ऊपर मेजर डिस्कशन चल रहा है रीलोकेशन ऑफ जितने भी उनकी बेसेस खास करके खाड़ी में हैं उसको रीलोकेट करने के लिए। और यदि वो रीलोकेट करते हैं यदि, तो एक बहुत बुरा मैसेज भी जाएगा मिड टर्म बोल के इलेक्शंस के पहले। उसके बाद शायद वो इसको रीलोकेट करेंगे। तो हम ईरान की क्षमताएं बढ़ रही हैं, चाइना और रशिया दोनों ही इनको ये मुहैया करवा रहे हैं चीज़ों।